पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से बुर्का खींचने की कोशिश की और बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। वीडियो को लेकर कई लोगों ने विरोध जताया तो कईयों ने बुर्के से आजादी का हवाला देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री का समर्थन भी किया। लेकिन अब खबर यह है कि मुस्लिम डॉक्टर ने नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। और इधर पाकिस्तान से नीतीश कुमार को धमकी मिलनी भी शुरू हो चुकी है। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी आदमी अपना फेस क्यों कवर करेगा भाई? उसे अपने फेस से नफरत है क्या? Is she ashamed of her face? What? Why? नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। तो जब इंटेंशन गलत नहीं था तो हम चाहेंगे कि जरूर वो नौकरी लें। पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं, ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से बुर्का खींचने की कोशिश की तो विवाद बढ़ता चला गया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और अब महिला के चेहरे से हिजाब हटाने के मामले पर सियासी बयानबाजी बदस्तूर जारी है। तो इस बीच विरोध प्रदर्शन भी जमकर देखने को मिल रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि देश के कई राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बिहार से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है और उनसे माफी की मांग हो रही है। इसके अलावा लखनऊ, रांची, हैदराबाद और बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। मांग हो रही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ FIR हो और उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। प्रदर्शन के बीच खबर ये भी है कि मुस्लिम डॉक्टर ने नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पूरे मामले में सियासत और भड़क गई है। विवाद की आग में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये कहकर घी डाल दिया कि ये भारत है, इस्लामिक स्टेट नहीं। नीतीश ने कुछ गलत नहीं किया और नौकरी लेनी है तो चेहरा दिखाने में गलत क्या है। आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं, ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। हालांकि इस मामले में कांग्रेस समर्थक सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश का इंटेंशन गलत नहीं था और उन्होंने जो किया पिता के नाते किया। पता नहीं उन्हें क्या ऐसा अंदर वो एक चीज उठी कि उन्हें उसका शक्ल देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं 2 कान के नीचे लगाऊं उनके। मेरे अंदर इतना गुस्सा चढ़ा उस चीज को देखकर। जाहिर सी बात है, आई थिंक किसी को भी चढ़ना चाहिए एंड दैट हैज टू बी एवरी सिंगल गर्ल। जो हमारा संस्कार है, जो संस्कृति है, वो गलत हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। तो जब इंटेंशन गलत नहीं था तो हम चाहेंगे कि जरूर वो नौकरी लें, उस पे वो पीछे ना हटे। दूसरी ओर नीतीश के खिलाफ भड़का हुआ गुस्सा बॉलीवुड तक पहुंचा है। गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि वो हिजाब और पर्दे के खिलाफ जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार का व्यवहार उन्हें स्वीकार है। Why should you be ashamed of your face? Why should you be? वो मैंने माना कि बहुत रिवीलिंग कपड़े, चाहे वो मर्द पहने चाहे औरतें पहने, they don't look dignified। अगर एक बार शर्ट पहने, एक टी-शर्ट पहने, स्लीवलेस टी-शर्ट पहने ऑफिस में आए या कॉलेज में आए तो अच्छी बात नहीं है। उसे डिसेंटली ड्रेस होना चाहिए एंड अ वुमन शुड आल्सो बी डिसेंटली ड्रेस। बट व्हाट मेक्स हर कवर हर फेस? नीतीश के बुर्के वाले एक्शन पर सियासत है, गुस्सा है, नाराजगी है। तो इधर खबर ये भी है कि मुस्लिम बच्ची का हिजाब हटाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उन्हें पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं, सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि हिजाब विवाद से चिढ़े लोग नीतीश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। आज सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे के साथ हुई है। आसमान में स्मोक की चादर दिखाई दी और कई क्षेत्रों में जहरीली स्मोक की मोटी परत छाई रही। इसके चलते विजिबिलिटी कम रही। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान भी जारी है।
पिछले 5 दिनों में दिल्ली की हवा में कितना जहर है, ये AQI मीटर साफ साफ बता रहा है। 14 दिसंबर को AQI 704 था, 15 दिसंबर को 701, 16 दिसंबर को 330, 17 दिसंबर को 413 और 18 दिसंबर को 411 हो गया। इसीलिए समूचा विपक्ष दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष के आरोपों और मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा आगे आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेश वर्मा अपनी टेबल पर सिर से ऊंची फाइलों का पुलिंदा लेकर बैठ गए। प्रदूषण के लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए मंत्री जी ने कहा कि कूड़े के पहाड़, फुटपाथ, कचरा, यमुना सफाई, सड़कों का निर्माण, पार्कों की मरम्मत, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सड़कों की सफाई जैसे कई काम हैं जिन्हें 11 साल में केजरीवाल सरकार ने सिर्फ इन फाइलों में ही दबा कर रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें से आधे काम भी किए होते, ये काम भी कर दिए होते तो हमको केवल इतने काम करने पड़ते। केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, अगर वो सड़कों पर जाके ड्रामा कर रहे हैं तो वो अपने 11 साल में जो उन्होंने काम नहीं किया वो उस बात को दिखाते हैं। कोई सड़क टूटी हुई है तो वो पिछले 9 महीने में नहीं टूटी, 11 साल में वो सड़क नहीं बनी। कांग्रेस ने तो रेखा गुप्ता सरकार से इस्तीफा मांग लिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर वायु प्रदूषण के साथ साथ मानसिक प्रदूषण और राजनीतिक प्रदूषण फैलाने का आरोप लगा दिया। प्रदूषण और बढ़ेगा, कोहरे की धुएं की चादर और बढ़ेगी। अरावली की पहाड़ियां प्रदूषण को रोकती थी, वो सारी की सारी पहाड़ियां इन्होंने बंजर कर दी है, नंगी कर दी हैं और उन पे खनन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रदूषण बड़ी समस्या के रूप में दिल्ली में है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी अब बताए कि उसके पास प्रदूषण को नियंत्रण करने का क्या उपाय है, और अगर नहीं उपाय है, ये यमुना का प्रदूषण नहीं खत्म कर सकते, गंगा मैया का नहीं कर सकते, हवा का नहीं कर सकते, तो इस्तीफा तो दे सकते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन डेंजरस सिचुएशन में पहुंच गया है। सुबह दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जबकि हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर में सुबह से ही स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। कश्मीरी गेट इलाके में भी विजिबिलिटी काफी कम देखी गई। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में अगले 7 दिन तक इसी तरह प्रदूषण जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर अगले 7 दिन बहुत क्रूशियल हैं। अगले 7 दिन जो मैं पिछला आंकड़ा देखता हूँ 2025-2024 का, तो अगले 7 दिन तक 450 एक्वे रहने वाला है। इस मौसम के अंदर अगर हम उसको 100-125 पॉइंट नीचे ले आएँ तो यही बहुत बड़ा काम हुआ, जिसके लिए हम निरंतर लगे हैं। पर मैं विश्वास दिलाता हूं, आप रोज का पिछले साल का एक्वे देखिएगा, इस साल हम उससे 100 पॉइंट लाइन नीचे, 150 लाइन नीचे, लेकिन हम उससे नीचे जरूर लेके आएंगे। हमारे अथक प्रयास चल रहे हैं और दिल्ली के लोगों से मैं सहयोग मांगता हूं इसके लिए। आप मिलकर ही हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, वरना संभव नहीं है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में आज से नो पीयूसी नो फ्यूल रूल लागू कर दिया गया है, यानी दिल्ली में आज से बिना पीयूसी के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली में सिर्फ उन्हीं बाहरी गाड़ियों को एंट्री मिलेगी जो BS6 कैटेगरी की हैं। ये नियम लागू होते ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई। नो पीयूसी नो फ्यूल, आज से दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियां ही प्रवेश कर पाएंगी। इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर खड़ी हूँ। यहाँ पर आप देखें तो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और जो गाड़ियां BS6 नहीं है उन गाड़ियों को यहाँ से ही वापस लौटाया जा रहा है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 नंबर की गाड़ियां ही जा पाएंगी और जिनके पास पीयूसी नहीं है वो गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। और यहाँ आप देखें कि गाड़ी चेक हो रही है और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लोग भी हैं और ये गाड़ी रोकी गई है और उसको चेक किया जा रहा है। उसके बाद जब चेक कर लिया जाएगा तभी इस गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर की, और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये किया गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए अब नो पीयूसी नो फ्यूल की पॉलिसी पर काम होगा। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण रोकने के सारे इंतजाम फेल साबित हो रहे हैं और सरकार भी प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए मोहलत मांग रही है। लेकिन हकीकत ये है कि इन दिनों जहरीली हो चुकी राजधानी की आबोहवा जिंदगी को मोहलत देने को तैयार नहीं।
और इसी के साथ खबर असरदार में इतना ही। नमस्कार। खंडवा में 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स